स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ पूजा। आज इस बुलेटिन में बात होगी। सीएम नीतीश कुमार ने किया पीएमसीएच के पूर्ण विकास का शिलान्यास। बोले 7 की वजह 5 साल में पूरा करे काम। कैबिनेट विस्तार को लेकर बोले मुख्यमंत्री लिस्ट जिस दिन आएगा उसी दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच फायरिंग, 8 साल के बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर, सेंट्रल पार्क होटल के रूम नंबर 301 से मिली 2 लाशें, युवती की मांग, युवक की कनपट्टी पर लगी है गोलियां। आखिर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया जंग की तैयारी का आदेश। भारतीय सीमा पर हथियार जुटा रही पीएलए। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एक साथ खुले 6ठी से ऊपर के 8,000 सरकारी और 25,000 प्राइवेट स्कूल। सरकारी में बच्चों की उपस्थिति कम। नीतीश के दावे पर अमित शाह ने लगाई मुहर। बोले नीतीश सीएम नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी ने जबरदस्ती बनाया। आरसीपी सिंह ने चिराग पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। एलजीपी को एहसान फरामोश बताया। बिहार सरकार कर रही है 4 नई यूनिवर्सिटी बनाने की तैयारी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्ण विकास का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनने जा रहा है। उन्होंने निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों से निर्धारित 7 सालों की बजाय 5 साल में ही काम पूरा करने का आह्वान किया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि लिस्ट जिस दिन आएगा उसी दिन मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। पटना के पीएमसीएच में देश के सबसे बड़े अस्पताल भवन का शिलान्यास करने के बाद मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने यह बात कही। समस्तीपुर जिले में सोमवार को हुई 2 पक्षों के बीच गोलीबारी में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। विधान थाना क्षेत्र के भंडभेरा गांव की यह घटना है। खबरों की माने तो जमीन विवाद को लेकर पहले दोनों पक्षों में मारपीट हुई। कुछ देर बाद ही दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग होने लगी। मुजफ्फरपुर शहर के सेंट्रल पार्क होटल के एक कमरे में से 2 लाशें मिली हैं। होटल के कमरा नंबर 301 से मिली लाश एक युवक और युवती की है। लड़की की मांग पर गोली लगी हुई है, जबकि युवक की कनपट्टी में गोली लगी है। युवक के हाथ में एक पिस्तौल भी थी। 339 दिन बाद बिहार के स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। 8,000 सरकारी विद्यालयों के साथ 25,000 प्राइवेट स्कूल भी खुल गए, लेकिन दोनों में बच्चों की उपस्थिति में बड़ा फर्क नजर आया। पहले दिन हर सरकारी स्कूल में बच्चों की उपस्थिति की संख्या कम रही, वहीं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की भीड़ नजर आई। अमित शाह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बीजेपी को खुले तौर पर कहा कि वह अपनी पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश कुमार ने राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय दिया, लेकिन हमने चुनाव के पहले किए गए वादे को पूरा किया और नीतीश कुमार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया। चिराग पासवान को लेकर एनडीए में चल रही कशमकश के बीच जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि एलजेपी और उसका नेतृत्व एहसान को याद नहीं रखता। लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू ने लगातार एलजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, चुनाव में हर संभव मदद की, लेकिन विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड में आरोपी ऋतुराज सिंह और उसके परिजनों के साथ पटना पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार का मामला अब महिला और मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है। इस मुद्दे को लेकर जन अधिकार पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग से मिल ज्ञापन सौंपा। दोनों आयोग से आग्रह किया गया कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। टीईटी एग्जाम का पैटर्न अब बदलने वाला है। अब इसे नई शिक्षा नीति के तहत कराने की तैयारी चल रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एक कमेटी बनाई है जो 31 मार्च 2021 से पहले टीईटी परीक्षा की रूपरेखा तैयार करेगी। संस्थान ने इसके लिए सीबीएसई और बिहार सरकार समेत सभी राज्यों के शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा है। बिहार सरकार 4 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना की तैयारी कर रही है। इसके लिए बिल आगामी बजट सत्र में बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने की संभावना है। खबरों की माने तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की होगी। इनमें से एक यूनिवर्सिटी खास तौर पर मेडिकल की होगी और दूसरी इंजीनियरिंग की। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को जब राज्यसभा में बोल रहे थे तब उनका अंदाज अलग था। उन्होंने कुछ नए शब्दों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग कुछ शब्दों से परिचित हैं, श्रमजीवी, वृद्धिजीवी। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय से इस देश में नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, आंदोलनजीवी। आप देखेंगे कि आंदोलन चाहे वकीलों का हो, स्टूडेंट्स का हो, मजदूरों का हो, हर आंदोलन में यह जमात नजर आएगी। यह आंदोलन के बिना जी नहीं सकते, हमें इन्हें पहचानना होगा। किसान आंदोलन के समर्थन में पॉप स्टार सिंगर रिहाना के ट्वीट करने के बाद बॉलीवुड खेल से जुड़ी विभिन्न हस्तियों द्वारा ट्वीट्स किए जाने के मामले में उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने इन सेलिब्रिटीज द्वारा ट्वीट्स किए जाने को लेकर जांच के आदेश दिए हैं।
जीएसटी को लेकर व्यापारी समुदाय 26 फरवरी को भारत व्यापार बंद करने वाला है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी के विकृत रूप के खिलाफ इस बंद की घोषणा की है। बंद का समर्थन करते हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 26 फरवरी को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। नेपाल में चल रहे सियासी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोमवार को कहा कि भारत के साथ चल रहे सीमा विवादों को कूटनीतिक बातचीत के जरिए हल किया जाएगा। नेपाल और भारत ने पिछले महीने नई दिल्ली में मंत्री स्तर की वार्ता की थी, लेकिन हल नहीं निकला था। ओली ने यह टिप्पणी नेपाली सेना की ओर से नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय शिक्षक पर आयोजित सेमिनार में की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को चीनी नववर्ष की छुट्टियों के दौरान युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि सेना सूचना युद्ध कौशल के लिए तैयार रहे, जो दुश्मन की सेना पर जीत के लिए बेहद अहम है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने यह बयान भारत और ताइवान के साथ चल रहे तनाव को देखते हुए किया है। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।